चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुनीर सेना का आम नागरिकों पर जुल्म लगातार जारी है और अब बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान की आर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीर ने यह दावा किया है कि मुनीर के नेतृत्व वाली सेना बलूच लोगों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और लंबे समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग भी हो रही है। मीर यार का यह कहना है कि पाक आर्मी ने बलूच लोगों का खून बहाने में सभी हदें पार कर दी है। दुनिया को इस पर ध्यान देते हुए आसिम मुनीर की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। मीर यार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में किए गए कई ड्रोन हमलों की पक्की रिपोर्ट मिली है। हम इंटरनेशनल हथियार एक्सपर्ट्स और संबंधित जांच करने वाली संस्थाओं से अपील करते हैं कि वो प्रभावित इलाकों का दौरा करें और पाकिस्तान के केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का भी स्वतंत्र रूप से आकलन किया जाए। तो आज़ादी की जंग और लगातार देखिए बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बीएलए हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे लेकर अब स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा खराब होती हुई बलूचिस्तान में होती हुई नजर आ रही है। तो ये खबर आपको बता रहे बलूचिस्तान से जुड़ी। देखिए बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने केमिकल वेपन चलाए हैं और ये मैं आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे दूं। देखिए बलूचिस्तान में मुनीर सेना ने सारी हदें पार कर दी है और लगातार देखिए वहां की जो आवाम है काफी परेशान और पाक आर्मी ने बलूचों का खून बहाने में सभी हदें पार कर दी और लगातार ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है कि बलूच नेता का पाक आर्मी पर जोरदार हमला देखने को मिला है और इसके साथ ही बलूच नेता मीर यार बलूच का सनसनीखेज भी अब दावा उनकी तरफ से किया गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने केमिकल वेपन चलाए हैं ये कहा गया है, यानी कि किस तरीके से वहां पर अत्याचार की सारी हदें पार की जा रही है। बलूचों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बलूचों पर पाक सेना कर रही है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और यही वजह है, यानी कि जो दावा किया गया है आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी क्रूरता बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर की जा रही है। पाक की एयरबेस रोजाना 50 इलाकों पर हवाई निगरानी कर रही है। इसके साथ ही बस्तियों पर पाक आर्मी के हवाई हमलों से कई इलाकों में आग भी लग गई है, यानी कि आवाज वहां की आवाम जो उठा रही है उसका नतीजा ये कि उनके साथ इस तरीके से क्रूरता हो रही है। और साथ ही साथ मुनीर सेना का आम नागरिकों पर लगातार जुल्म जारी है और देखिए जिस तरीके से वहां यानी कि बलूचिस्तान की ओर से लगातार अपनी मांगे उठाई जा रही है, सड़कों पर वहां के जो लोग नजर आ रहे हैं, इसका नतीजा देखिए आप किस तरीके से उनकी आवाज को, उनकी बातों को, उनके मुद्दे को दबाने की लाख कोशिशें वहां की सेना की तरफ से हो रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अब आवाज दबाने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बलूचिस्तान में मुनीर की जो सेना है वो किस तरीके से कायराना हरकत कर रही है आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। यानी कि पहले देखिए बलूचिस्तान में नागरिकों के ऊपर जिस तरीके से हमले किए जाते थे, लेकिन अब वहां पर रासायनिक वेपन जो हैं उससे लोगों पर अब हमले हो रहे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो काफ़ी गुस्से में है और कहीं ना कहीं देखने को भी मिला है कि बीएलए की तरफ से कई बार पाकिस्तान की सेना पर हमले भी किए गए हैं और इसका सीधे तौर पर देखिए जो मांग हो रही है बीएलए की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, यानी कि अलग मुल्क की ये मांग कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर वो सड़कों पर उतर आते हैं और वहाँ की सेना सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन आवाज़ों को बंद करने का काम वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना कर रही है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से जो मुनीर हैं उनकी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अब केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है और उन बेगुनाहों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर बौखलाहट सीधे तौर पर आप मुनीर के अंदर देख सकते हैं, वहां की सेना के अंदर देख सकते हैं, वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से कायराना हरकत कर रही है। आप इन तमाम चीजों को के जरिए जो है आप समझ सकते हैं। तो बलूच बारूद से पाकिस्तान जल रहा है, इसका भी आप कह सकते हैं कि बौखलाहट जो इस वक्त मुनीर के अंदर और वहाँ की सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है और हद देखिए इस तरीके से पार करते हुए मुनीर सेना नजर आ रही है और आम नागरिकों पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं। यानी कि त्राहिमाम इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है और बीएलए जो संगठन है वहाँ के, वो लगातार मांग कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? उनकी मांग ये है
कि पाकिस्तान से अलग मुल्क हो, और इसके पीछे की वजह भी आप समझिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं। साफ तौर पर एक लंबे समय से उनकी ये मांग रही है कि जो हम मांग करते रहे हैं मूलभूत सुविधाओं की, वो हमें नहीं दिया जाता, हमें दोयम दर्जे का समझा जाता है, यानी कि जो तमाम योजनाएं चलाई जाती है उससे हम वंचित हैं। और ऐसे में वो खुद अपनी आवाज़ को लेकर देखिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए, लेकिन अब हद इस कदर पार हो गई कि जुल्म की सारी सीमाएं जो हैं अब लांघी जा रही है। अजय जांडियल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बीएलए की तरफ से, बलूचिस्तान के आवाम की तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक हमले की जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन अब उससे ज्यादा हद ये हो गई कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है उनकी आवाज को दबाने के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान लगातार जो अत्याचार वहां के लोगों पे करता है वो दुनिया से छुपा नहीं है। और अगर अभी ताजा मामला देखें तो कई तरह के केमिकल वेपन का इस्तेमाल पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान वहां जो लोगों के प्रदर्शन है उनको काबू नहीं कर पा रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना बलूचिस्तान में। तो ऐसे में अब वहां के लोगों पर अत्याचार के साथ साथ अब केमिकल वेपन का इस्तेमाल, यानी कि हथियारों के बजाय केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ये नई चीज है इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ समय पहले जो दिल्ली में धमाके हुए थे वहां पर भी अब इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट यानी कि केमिकल हथियार बनाकर उसके जरिए वहां पे हमले करने का या आतंकियों को प्रशिक्षण देने का प्लानिंग पाकिस्तान की चल रही थी, तो वो अब एक्सपोज हुई। और वहीं दूसरी तरफ अब मीर यार बलोच जो एक एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने खुद जो है वो आरोप लगाए हैं पाकिस्तानी सेना पर कि आसिम मुनीर की सेना जो है अब केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ जो है वो इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग जो हैं वो दुनिया के सामने कोई भी चीज सामने ना आए और लोग भी लेकिन अजय, मारे जाएं। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, अंदरूनी कलह जो देखने को मिल रही है तो दुनिया के सामने पहले ही आ चुकी है। और ऐसे में ये जो अब काराना हरकत की जा रही है, बेगुनाहों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? देखिए, दरअसल पाकिस्तान अपने अंदर खाने की जो सिचुएशन है उसे संभालने में बिल्कुल फेल हो चुका है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, या पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ, रावलपिंडी में कल हुआ, गिलगित में जो चल रहा है, तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान हर फ्रंट पे फेल हुआ है। शहबाज शरीफ की सरकार वहां फेल हुई है और आर्मी जो है वो जिसका अपर हैंड वहां माना जाता है वो पूरे तरीके से फेल हुई है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ अत्याचार करना, लोगों के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ना, आम मासूम लोगों पर एयर स्ट्राइक करना और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, ये तो इंसानियत का कत्ल है जो शरेआम पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने जो है वो अलग रोना रोता है, मगर सच्चाई पाकिस्तान की यही है कि वो वहां के लोगों पर भी जो है वो अत्याचार करने में पिछले कई सालों से लगा हुआ है। बिल्कुल अजय, ये तो आपकी नाकामी को दिखा रहा है, आपकी क्रूरता को दिखा रहा है। भले आप दुनिया के सामने अपनी साफ छवि पेश करने की लाख कोशिशें कर ले। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही